हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रंकाइन एकेडमिक यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं प्रशांत पूजन। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि एसएससी एमटीएस का हम लोग जो पीवाईक्यू है उसको करंट अफेयर से अपडेट करके डेली आपके लिए दोस्तों क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। तो आज भी 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनके आने की संभावना आपके एग्जाम में काफी अधिक है, यानी कि आप लोग ऐसे क्वेश्चन को देख के अपनी तैयारी को स्ट्रांग करिए कि प्रश्न कहां से पूछता है। और ऐसे ही प्रश्नों का सेट देखने के लिए 13 सेट दोस्तों एसएससी एमटीएस स्पेशल के तहत अपलोड किए जा चुके हैं। तो आज का जो सेट है वह 14वां सेट है। ठीक है, तो आइए फटाफट देखते हैं 25 प्रश्न जीके जीएस के। दोस्तों, पहला प्रश्न क्या है? सोनल मान सिंह को 1987 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, समय क्या है 1987, संस्थान कौन सा है? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वह एक प्रशिक्षित नृत्यांगना है, यानी कि वह किस प्रकार का नृत्य करती हैं? कौन? सोनल मान सिंह। और कौन सी संस्था ने इनको अवार्ड दिया था? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार ने। दोस्तों देखिए, सोनल मान सिंह का संबंध उड़ीसी से भी है और भारतनाट्यम से भी है। ठीक है ना, तो यहां पर क्या है? उड़ीसी, बिहू, कुचिपुड़ी और मणिपुर। यदि आपसे पूछे कि सोनल मान सिंह का संबंध किस नृत्य से है और वहां पे उड़ीसी ना देकर भारतनाट्यम दे तो वह भी सही आंसर है। लेकिन दोस्तों, उड़ीसी नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से 1987 में सोनल मान सिंह को पुरस्कृत किया गया था। इसलिए प्रश्न नंबर पहले का करेक्ट आंसर क्या होगा? उड़ीसी होगा। ठीक है ना, आप लोग को पता है दोस्तों कि यह चारों ही नृत्य जो हैं वह भारत के शास्त्रीय नृत्य हैं। बिहू आपका असम का है जो कि सबसे लेटेस्ट जोड़ा गया है। कुचिपुड़ी दोस्तों आंध्र प्रदेश का है और मणिपुरी नाम से ही लग रहा है कि यह मणिपुर का है। तो इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, अगले प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है कि किस प्राचीन भारतीय खेल में बहादुर युवकों की भीड़ को क्रोधित सांडों का सामना करना पड़ता है? यानी कि लड़के जो बहादुर होते हैं उनको क्रोधित सांडों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, यह जो खेल है वह काफी चर्चा में रहा है और सुप्रीम कोर्ट इस पे रोक भी लगाने वाला था। यह आज का चल रही है। तो एक दोस्तों तमिलनाडु में जल्लीकट्टू, एक तमिलनाडु में पोंगल के तीसरे दिन, मैंने कल के वीडियो में काफी विस्तार से बताया था कि जो कट्टू पोंगल होता है, जो पोंगल 4 दिन का तमिलनाडु में त्योहार होता है, उसके तीसरे दिन कट्टू पोंगल जो होता है उस दिन जल्लीकट्टू का त्योहार होता है। ठीक है ना, और उस दिन दोस्तों जल्लीकट्टू में क्या करते हैं कि जो गांव के बहादुर युवक होते हैं वह पशुओं को, वह क्रोधित पशुओं को बस में करते हैं और क्रोधित पशुओं को बस में करने वाले युवकों को सम्मान मिलता है। ठीक है ना, तो जल्लीकट्टू का संबंध पोंगल से है, तमिलनाडु से है। उसमें युवक सांडों को क्या करते हैं? बस में करते हैं, जिससे कि उनको इनाम मिलता है। निम्नलिखित में से कौन डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी 1884 के संस्थापकों में से एक है? दोस्तों आपके ऑप्शन है जीजी अगरकर, तुलसीराम, दादोवा पांडुरंग एंड बीआर सिंधे। यह क्वेश्चन काफी डिफिकल्ट है। ठीक है ना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कभी पूछे नहीं जाते, क्योंकि डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी 1884 के संस्थापक मेंबर दोस्तों 4 से 5 लोग थे। अभी मैं इसका करेक्ट आंसर आपको बताता हूं, जीजी आगरकर। ठीक है ना, जीजी आगरकर जो है वह डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी 1884 के फाउंडर मेंबर रहे हैं। राज्यसभा की अध्यक्षता द्वारा की जाती है, जबकि लोकसभा की अध्यक्षता द्वारा की है। दोस्तों हमारे संविधान में संघीय स्तर पर सदनों की संख्या 2 है, एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा। लोकसभा को हम निचला सदन बोलते हैं, जबकि राज्यसभा को हम अपर सदन बोलते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष लोकसभा स्पीकर ओम बिरला है, जबकि राज्यसभा के अध्यक्ष भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं जो कि श्री जगदीश धनखड़ जी हैं। ठीक है ना, तो यह बातें आपको स्पष्ट हो गई। तो राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है? भारत का उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति भी होता है। ठीक है ना, तो उपराष्ट्रपति यहां पे करेक्ट आंसर हो गया। अब दोस्तों उपराष्ट्रपति से 2 ऑप्शन तो आपका कैंसिल हो गया, तो हो नहीं सकता। जबकि लोकसभा की अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करते हैं, जिनको हम सभापति बोलते हैं। ठीक है ना, तो यहां पर सभापति, प्रधानमंत्री इसकी अध्यक्षता नहीं करता। तो 1 और 3 ऑप्शन गलत हो गया, उपराष्ट्रपति और सभापति। ओम बिरला क्या है? लोकसभा के सभापति हैं। और दोस्तों श्री जगदीश धनखड़ जी जो हैं वह भारत के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति भी होते हैं। उधारकर्ता के पास मौजूद वह संपत्ति जैसे भूमि, भवन, वाहन, पशुधन बैंकों में जमा राशि क्या कहलाती है, जिसका उपयोग वह ऋण चुकाए जाने तक ऋणदाता को गारंटी के रूप में देने को करता है? दोस्तों इसका
सिंपल सा मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए कि दो लोग हैं, एक लोग को ऋण चाहिए यानी कि कर्ज चाहिए, और वो सामने वाले के पास गया, बोला कि भैया हमको 1 लाख का कर्ज चाहिए। वो बोला ठीक है देंगे, लेकिन उसके बदले तुम गिरवी क्या रखोगे, ठीक है ना। तो उसने बोला कि यह जो मेरी गाड़ी है मैं इसको गिरवी आपके यहाँ रख रहा हूं, इसके बदले में आप मुझे 1 लाख का लोन दीजिए। मैं यदि 1 लाख का लोन आपको नहीं चुका पाऊंगा तो यह गाड़ी आपकी हो जाएगी, ठीक है ना। तो दोस्तों उस गाड़ी को क्या कहेंगे, यह प्रश्न है। क्रेडिट, संपार्श्विक, फ्रिल्स एंड लीज। दोस्तों लीज तो अलग बात हो गई कि लीज पे हमने इतने दिन के लिए आपका सामान लिया है, ठीक है ना। क्रेडिट पे लोन मिलता है, यहां पर कोई चीज गिरवी नहीं होती है, आपका क्रेडिट यहां पे होता है। फ्रिल्स पता नहीं क्या है। संपार्श्विक, दोस्तों संपार्श्विक जो है यह अर्थशास्त्र का एक शब्द है, ठीक है ना, और इसमें ही जिसके बदले हम लोन लेते हैं उस वस्तु को हम संपार्श्विक कहते हैं। तो यह प्रश्न भी आप लोग एलिमिनेशन मेथड से लगा सकते थे। निम्नलिखित में से कौन सा एक ध्रुवीय जानवर नहीं है। दोस्तों वालरस, रिंग्ड सील एंड कस्तूरी बैल। यह दोस्तों ध्रुवीय जानवर यानी कि काफी ठंडे वाले इलाके में, जैसे कि ध्रुव हो गए ना, जो कॉर्नर होता है, काफी ठंड वाले बर्फीले इलाके में यह 3 जानवर वालरस, रिंग्ड सील एंड कस्तूरी बैल पाए जाते हैं, लेकिन लीमर दोस्तों ध्रुवीय जानवर नहीं है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर क्या है। सन 2011 की जनगणना के जितने भी पॉइंट हैं आप सभी लोग याद कर लीजिए, एक प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है ना। तो 60 से 69, 70 से 79, 80 से 89 और 50 से 69। दोस्तों सन 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं की जो साक्षरता देश में रही है वह 60 से लेकर 69% के बीच में ही रही है। सन 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार दुनिया का एकमात्र ऐसा कौन सा देश है जहां बाघ और शेर दोनों पाए जाते हैं। दोस्तों भारत, ठीक है ना, भारत में बाघ और शेर दोनों पाए जाते हैं। अब तो नामीबिया से मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में चीते भी आ गए हैं। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया एक प्रसिद्ध है। दोस्तों पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जो है वह किसके लिए प्रसिद्ध है, किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए प्रसिद्ध है। तो तबला, सितार, गायक और बांसुरी। दोस्तों पन्नालाल हो गए, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया हो गए, इन सब का संबंध किससे है, बांसुरी से है। हरिप्रसाद, हरि दोस्तों क्या बजाते थे, हरि भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं, ठीक है ना, और हरि क्या बजाते थे, बांसुरी बजाते थे। तो इस तरीके से पंडित हरिप्रसाद चौरसिया भी एक बांसुरी वादक हैं, आप लोग को याद रखने में आसानी होगी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। यदि ऑप्शन को डिफिकल्ट बनाता तो सबसे पहले एनी बेसेंट का नाम यहां पे लिखता, क्योंकि दोस्तों सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला अध्यक्ष बनने वाली एनी बेसेंट थी, लेकिन वह आयरिश महिला थी, वह आयरिश महिला थी। और यहां पर भारतीय महिला का प्रश्न पूछा हुआ है, तो भारतीय महिला जो थी दोस्तों प्रथम जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी वह सरोजनी नायडू थी, ठीक है ना। संसद का सत्र शुरू होता है दोस्तों, संसद का सत्र प्रश्नकाल से शुरू होता है, ठीक है ना, संसद का सत्र प्रश्नकाल से शुरू होता है। एक खगोलीय इकाई एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और एक पारसेक के मात्रक है। दोस्तों जब दो अत्यधिक दूर रखी हुई वस्तुओं की दूरी हमें नापनी हो, जैसे कि 2 ग्रह हो गए, ठीक है ना, उन दूरियों को हम एस्ट्रोनॉटिकल इकाई में या फिर पारसेक यूनिट में उसको हम मेजर करते हैं। तो यह एक लंबाई का क्या है, यूनिट है, और लाइट ईयर भी लंबाई की यूनिट होती है। हाल ही में हॉकी इंडिया ने पुरुष वर्ग का प्लेयर ऑफ द पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, ठीक है ना। दोस्तों उड़ीसा में हॉकी हुआ है, ठीक है, और यहां पर क्या है, जो पुरुष वर्ग का प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार है वह हार्दिक सिंह को दिया गया है। तो प्रश्न नंबर 30 का आंसर क्या हो जाएगा, हार्दिक सिंह। सीमा सड़क संगठन बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों वर्ष 1960 में BRO की स्थापना हुई थी। हाल ही में 28वें लेखा महानियंत्रक पद पर किसे नियुक्त किया गया है। भारतीदास, SS दुबे, गिरीश चंद्र मुर्मू एंड राजीव कुमार। 28वें लेखा महानियंत्रक पद, ठीक है ना, इसके पे दोस्तों SS दुबे को नियुक्त किया गया है। निम्नलिखित में से क्या बौद्ध स्तूपों की संरचना का एक हिस्सा नहीं है। छत्र, अंड और हर्मिका। यह दोस्तों जब बौद्ध स्तूपों का संरचना बनता है तो उसमें छत्र, अंड और हर्मिका को प्रयुक्त करते हैं, जबकि गोपुर को उसमें कोई भी प्रयुक्त नहीं करते। गोपुर जैसी चीज बौद्ध स्तूपों में नहीं बनती है। निम्नलिखित में से भारत की भूमि सीमा किस देश के साथ नहीं लगती है। बांग्लादेश के साथ,
दोस्तों बहुत बड़ी सीमा, यानी कि सबसे लंबी सीमा जो भारत की और बांग्लादेश के साथ ही लगती है, म्यांमार के साथ भी लगती है, चीन के साथ आए दिन डिस्प्यूट की खबरें आप लोग सुनते रहते हैं, तो डेफिनेटली चीन के साथ भारत की सीमा लगती है। दोस्तों श्रीलंका के साथ भारत की समुद्री सीमा तो लगती है लेकिन स्थलीय सीमा नहीं लगती। और प्रश्न क्या पूछा आपके, भूमि से। यदि सोचिए, यदि श्रीलंका की सीमा भारत से भूमि रूप से लगती तो भगवान श्री राम को पुल बनाने की आवश्यकता पड़ती नहीं पड़ती ना, वह भूमि के रास्ते ही चले जाते। ठीक है, तो श्रीलंका से भूमि सीमा नहीं लगती है। निम्नलिखित में से किसे मोहम्मडम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी? मतलब कि जो मोहम्मडम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज है इसकी स्थापना किसने की थी? दोस्तों काफी आसान प्रश्न है, सर सैयद अहमद खान ने मोहम्मडम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी। कुचिपुड़ी किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इजी प्रश्न है दोस्तों। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य भी है। ठीक है ना, तो आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। केरल ओणम हो गया, ठीक है ना, पोंगल तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी हो गया। यह प्रमुख नृत्य और शास्त्रीय नृत्य भी है। शास्त्रीय नृत्यों की संख्या भारत में 8 है। और दोस्तों केरल एक ऐसा राज्य है जहां से 2 शास्त्रीय नृत्य आते हैं। ठीक है ना, भारतनाट्यम एंड कुछ और ओणम, कथकली और ओणम। ठीक है ना, सॉरी, कथकली और ओणम। अन्ना केरेनिना के लेखक कौन है? दोस्तों लियो टाल्स्टॉय जो हैं वह अन्ना केरेनिना के लेखक हैं। एक लेखक या फिर उनकी रचना पे एक बुक आती है। गीतांजलि श्री को दोस्तों बुकर पुरस्कार मिला है। यह भी प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आ सकता है। रेत की समाधि उनकी पुस्तक है। ठीक है ना। आईपीएल की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? सबको पता है, सन 2008 से आईपीएल आ रहा है। ठीक है ना। और अभी हाल फिलहाल में एक गुजरात और एक लखनऊ की टीम दोस्तों न्यू टीम इसमें ऐड हुई है। ठीक है ना। तो सन 21वें प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? सन 2008। 1526 में बाबर ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया और दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया। दोस्तों दुनिया जानती है 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ जिसमें इब्राहिम लोदी और बाबर आमने सामने थे, जिसमें बाबर की जीत हुई, इब्राहिम लोदी की हार हुई, बल्कि वह मार भी दिया गया, जिससे बाबर का दिल्ली और आगरा पर कब्जा हो गया। ठीक है ना। तो 1526 का आंसर क्या हो जाएगा? पानीपत। 27, 28 और 29 यह चारों युद्ध दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पानीपत का युद्ध कौन सा था, चंदेरी का युद्ध कौन सा था, खानवा का युद्ध कौन सा था और घाघरा का युद्ध कौन सा था। ठीक है ना। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। चंदेरी का मेदिनी राय के साथ था, खानवा का राणा सांगा के साथ था और दोस्तों 1529 में जो घाघरा का युद्ध था वह अफगानों के साथ हुआ था। इन चारों में बाबर विजयी हुआ था और फाइनली 1530 में इसकी मृत्यु थी हो गई। फिर इसका बेटा हुमायूं शासक बना था। ठीक है ना। यह सारी बातें आप लोग को पता होना चाहिए। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका की आत्मघाती थैली के रूप में भी जाना जाता है? दोस्तों जो बायोलॉजी थोड़ा भी बहुत पढ़ते होंगे, ऐसे मैं जीके जीएस का टीचर हूं लेकिन बायोलॉजी मुझे इतना है पता कि आत्मघाती थैली किसे बोलते हैं। ठीक है ना। बिल्कुल आसान प्रश्न है दोस्तों। लयन काय लाइमोसोम को आत्मघाती थैली बोलते हैं। इसके फटने से शायद आदमी की मृत्यु भी हो सकती है। तो प्रश्न नंबर 23 का आंसर क्या हो जाएगा? लयन काय या फिर लाइमोसोम। शिल्पग्राम में आयोजित किए जाने वाला भारत का इनमें से कौन सा सांस्कृतिक उत्सव शास्त्रीय नृत्य या फिर लोक कला और सुगम संगीत का 10 दिवसीय आयोजन होता है? यानी कि 10 दिन तक, 10 दिवसीय का मतलब क्या होता है? 10 दिन तक। यह दोस्तों ताज महोत्सव में होता है। ऑप्शन देख लीजिए, मलयालमपुर उत्सव, निशा गांधी उत्सव, फिर ताज महोत्सव। ताज महोत्सव में ये सारी एक्टिविटी 10 दिनों तक चलती हैं। तो प्रश्न नंबर 24 का आंसर क्या हो जाएगा? ताज महोत्सव। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? अमीबा कूटपादो स्यूडोपोडिया की मदद से अपना भोजन ग्रहण करता है। बिल्कुल सही बात है। अमीबा लगातार अपना आकार और स्थिति बदलता रहता है। ठीक है ना। उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है ना। तो 1 और 2 दोनों इसमें सही हो गया। दोस्तों प्रश्न नंबर 25 का आंसर दोनों करेक्ट है। तो आप लोगों ने देख लिया कि आज के 14वें क्लास में 1 से लेकर 25 तक जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न रहे हैं, आपके एमटीएस में आए हुए प्रश्न हैं और करंट अफेयर्स अपडेट करके हम लोग लेके आए हैं। दोस्तों यदि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज फॉलो और लाइक कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।